नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूपी चुनाव 2022, वाराणसी में 27 को निकलेगी समाजवादी परिवर्तन साइकिल यात्रा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कृषि कानूनों पर केंद्रीय मंत्री के बयान पर भड़की कांग्रेस, राहुल गांधी बोले कदम आगे बढ़ाए तो। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुरक्षा में चूक, मुख्यमंत्री योगी के सभा स्थल की बैरिकेडिंग तक पहुंचा सांड, मच गई भगदड़। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज का यूपी का सबसे बड़ा सवे। जी हाँ दोस्तों, सवे में समाजवादी पार्टी को मिली बढ़त, तो भाजपा पर लगातार घट रहा लोगों का भरोसा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सवे में समाजवादी पार्टी को लगातार बढ़त दिख रही है। पिछले 7 दिनों के आंकड़ों के आधार पर जो सवे रिपोर्ट आई है, वो भाजपा की बढ़त बनती नहीं दिख रही है। भाजपा का ग्राफ अब एक स्तर पर रुका हुआ दिख रहा है, वहीं कांग्रेस का ग्राफ भी बढ़ रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। यूपी चुनाव 2022, वाराणसी में 27 को निकलेगी समाजवादी परिवर्तन साइकिल यात्रा। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर समाजवादी पार्टी वाराणसी में परिवर्तन साइकिल यात्रा निकालेगी। 27 दिसंबर को अपराह्न 12 बजे मिंट हाउस नदेसर से निकलकर साइकिल यात्रा आशापुर चौराहे तक जाएगी। इस यात्रा के जरिए जनता के बीच प्रदेश सरकार की नाकामी को गिनाया जाएगा, साथ ही सपा शासन में हुए कार्यों से भी वाकिफ कराया जाएगा। साइकिल यात्रा के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सपा जिलाध्यक्ष सुजित यादव लक्कड़ एवं सपा महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने संयुक्त रूप से बताया कि समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह 27 दिसंबर को वाराणसी में जनसंपर्क करेंगी। बताया कि पीड़ितों एवं शोषितों को सामाजिक न्याय एवं सम्मान दिलाने के लिए प्रदेशव्यापी जनसंवाद कार्यक्रम के अंतर्गत समाजवादी परिवर्तन साइकिल यात्रा का कार्यक्रम प्रस्तावित है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों पर केंद्रीय मंत्री के बयान पर भड़की कांग्रेस, राहुल गांधी बोले कदम आगे बढ़ाए तो। जी हाँ दोस्तों, कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के ताज़ा बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को फिर चेतावनी दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट कर सरकार को आगाह किया कि अगर सरकार ने इस मुद्दे पर फिर कदम आगे बढ़ाएंगे तो फिर आंदोलन होगा, फिर सरकार के अहंकार को हराने का काम किया जाएगा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, देश के कृषि मंत्री ने मोदी जी की माफी का अपमान किया है, ये बेहद निंदनीय है। अगर फिर से कृषि विरोधी कदम आगे बढ़ाए तो फिर से अन्नदाता सत्याग्रह होगा। पहले भी अहंकार को हराया था, फिर हराएंगे। दरअसल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में कहा है कि सरकार ने विवादित कृषि कानूनों के परिप्रेक्ष्य में कहा कि हमने एक कदम पीछे खींचा है, लेकिन फिर आगे बढ़ेंगे। इसे कृषि कानूनों को फिर से वापस लाने का संकेत माना जा रहा है। हालांकि तोमर ने सीधे तौर पर ये नहीं कहा। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान देश की रीढ़ हैं, लेकिन कृषि क्षेत्र में निजी निवेश की जरूरत है। किसान मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। इस बीच कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने एक अलग बयान में कि देश के कृषि मंत्री के खेती कानून वापस लाने के बयान से षड्यंत्र उजागर हुआ है। सुरजेवाला ने कहा, देश के कृषि मंत्री ने कहा है कि राज्यों के चुनावों के बाद नई शक्ल में कृषि कानून लाए जाएंगे। पिछले 75 साल में पहली बार 380 दिनों तक किसान आंदोलन चला और इसमें 700 किसान शहीद हुए। आखिर निरंकुश मोदी सरकार को झुकना पड़ा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सुरक्षा में चूक, मुख्यमंत्री योगी के सभा स्थल की बैरिकेडिंग तक पहुंचा सांड, मच गई भगदड़। जी हां दोस्तों, आगरा जनपद के बटेश्वर में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई। शनिवार दोपहर 3:45 बजे एक सांड सभा स्थल की बैरिकेडिंग तक पहुंच गया, जिससे सभा स्थल पर भगदड़ मच गई। भगदड़ के दौरान कई लोग गिर गए, हालांकि किसी को भी चोट नहीं आई। सभा स्थल और मंदिर सभा के बीच में नृत्य कर रहे कलाकारों ने भी भागकर जान बचाई। अचानक घुसे सांड से पहले पुलिसकर्मियों ने खुद को बचाया। सांड को सभा स्थल से खदेड़ने में पुलिसकर्मियों के पसीने छूट गए थे। तकरीबन 10 मिनट बाद सांड को सभा स्थल से हटाया जा सका, तब लोगों ने राहत की सांस ली। इससे पूर्व 10 दिसंबर को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा आए थे, तब भी सांड ने सुरक्षा में सेंध लगा दी थी। उस वक्त शहर के MG रोड पर मुख्यमंत्री की फ्लीट के आगे अचानक सांड आ गया था। इससे फ्लीट में शामिल वाहनों की लेन बदलनी पड़ा थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पटना में चोरों का बड़ा आतंक, अब IDBI बैंक का ATM उखाड़ ले भागे चोर। जी हाँ दोस्तों, ठंड शुरू होते ही राजधानी पटना समेत आसपास के क्षेत्रों में चोरों का आतंक बढ़ गया है। राजधानी पटना से सटे बेहटा में तो अपराधियों ने ATM मशीन से पैसा निकालने के बदले पूरा मशीन ही काटकर फरार हो गए हैं। यह घटना बेहटा थाना क्षेत्र के अमरा स्थित IDBI बैंक से जुड़ा है। दरअसल अमरा स्थित IDBI बैंक शाखा का ATM में बीते देर रात चोरों ने चोरी करने के इरादे से अंदर घुसा, लेकिन चोर चोरी करने में सफल नहीं हुए तो उन लोगों ने ATM मशीन ही उखाड़कर अपने साथ चलते बने।
इधर जब अगले दिन सुबह में स्थानीय लोगों के द्वारा बैंक के अधिकारियों और अन्य कर्मियों को पता चला कि IDBI बैंक के ATM में चोरी हो गई है तो तत्काल इसकी सूचना बेहटा पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर चोरों की पहचान और गिरफ्तारी में जुट गई है। इधर अमरा स्थित IDBI शाखा के बैंक मैनेजर सानू कुमार ने बताया कि अमरा के ग्रामीणों के द्वारा जानकारी मिली कि शाखा के ATM में चोरी हुई है। चोरों ने ATM मशीन को ही उखाड़ कर ले गए हैं। बैंक अधिकारी के अनुसार ATM मशीन में लगभग 6 लाख नकद रुपए रखे हुए थे। फिलहाल इसकी जानकारी पुलिस को दे दी गई है और पुलिस मौके पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ओमाइक्रॉन कोरोना संक्रमण दर बढ़ने से दिल्ली में लागू होंगे GRAP नियम, मिनी लॉकडाउन के बने हालात, इन सब पर लगेगी पाबंदी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण का ओमिक्रॉन अब तेजी से फैलने लगा है। इसकी वजह से अब दैनिक कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी 20 और 30 से बढ़कर 249 पहुंच गया है। संक्रमण दर भी अब बढ़कर 0.43% पहुंच गई है, जो कि दिसंबर माह की शुरुआत यानी 1 दिसंबर को 0.07% रिकॉर्ड की गई थी। संक्रमण दर बढ़ने के बाद अब दिल्ली मिनी लॉकडाउन जैसी स्थिति में पहुंच गई है। दिल्ली सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान तैयार किया गया था, जो कि अब संक्रमण दर बढ़ने के बाद फर्स्ट फेज की तरफ बढ़ गया है। दिल्ली सरकार की ओर से पहले ही यह तय किया हुआ है कि दिल्ली में अगर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है और संक्रमण दर 0.5% हो जाती है तो कोरोना ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप नियम का प्रथम चरण लागू हो जाएगा। वहीं अब जब कोरोना मरीजों की संख्या शुक्रवार को 180 की तुलना में अब 249 शनिवार को रिकॉर्ड की गई है तो संक्रमण दर भी बढ़कर 0.29 से 0.43% पहुंच गई है। बताते चले कि 1 दिसंबर से दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले आने शुरू हो गए थे। उस वक्त दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की दैनिक संख्या बहुत ही कम रिकॉर्ड की जा रही थी। 1 दिसंबर को दैनिक मरीजों की संख्या 39 रिकॉर्ड की गई थी और संक्रमण दर 0.07% थी। लेकिन ये 24-25 दिनों के भीतर जिस तरह से बढ़ी है वो वाकई परेशान और चिंताजनक है। यूपी में कांग्रेस की लहर, जुड़ रहे युवा। श्रीनिवास। जी हाँ दोस्तों, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि युवा किसान पंचायत में उमड़ा सैलाब बता रहा है कि यूपी में परिवर्तन तय है। वर्तमान में किसान, युवा और मजदूर परेशान हैं। इस बार युवा और किसान कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। छतारी के पेट बाजार में युवा कांग्रेस पार्टी की युवा किसान पंचायत को बतौर मुख्य अतिथि युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी का सखावत खां ने पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। युका के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि कांग्रेस ही किसानों और युवाओं की हितैषी है। यूपी में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। उन्होंने लोगों से पार्टी को मजबूत करने और समर्थन करने का आह्वान किया। अभिनेत्री अर्चना गौतम ने महिलाओं पर अत्याचार के विषय में जिक्र किया। कहा कि प्रियंका गांधी ही यूपी में किसान, नौजवान, महिलाओं की उम्मीद है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में बीजेपी को डबल शॉक, एक मंत्री और एक विधायक ने छोड़ दी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी की भी आंतरिक कलह बाहर आने लगी है। शुक्रवार को प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर हड़कंप मचा दिया। इतना ही नहीं, वो कैबिनेट की बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर चले आए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके विभाग की स्वीकृत योजनाओं को जानबूझकर लटकाया जा रहा है। खबर है कि विधायक उमेश शर्मा का ने भी भाजपा छोड़ दी। वहीं उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस्तीफे की खबरों का खंडन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रावत ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी देने के काम को लंबे समय से लटका रही है। रावत लंबे समय से राज्य सरकार के इसकी मांग कर रहे थे। एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में हरक सिंह रावत ने कहा है कि 5 साल से मांग रहा था मेडिकल कॉलेज अपने क्षेत्र के लिए, लेकिन इन लोगों ने मुझे भिखारी सा बना दिया। वे इतने ज्यादा नाराज नजर आए कि उनकी आंखें नम हो गईं और वे रोने भी लगे। शुक्रवार को कैबिनेट की मीटिंग में उनका गुस्सा फूट पड़ा और वो बैठक बीच में छोड़कर बाहर आ गए। बताया जा रहा है कि रावत बागी तेवर अपनाते हुए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और चुनाव से पहले वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव से पहले भाजपा के लिए सिरदर्द बनी महंगाई, फोन का खर्च भी बढ़ा सकता है टेंशन। जी हाँ दोस्तों, अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को हैं, जिनमें से 4 राज्यों में मौजूदा समय में भाजपा की सरकार है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महंगाई भाजपा के लिए सिरदर्द बन गई है। इतना ही नहीं, मोबाइल फोन का बढ़ता खर्च भी भाजपा की टेंशन को बढ़ा सकता है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश से आने वाले एक भाजपा सांसद ने बढ़ती महंगाई को लेकर कहा कि लोग खाद्य पदार्थों और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के साथ मोबाइल टॉप अप के महंगे होने की भी शिकायत कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि मतदाता शिकायत करते हैं कि उनका मोबाइल खर्च भी मासिक तौर पर करीब 300 रुपये हो गया है, जो पहले 200 रुपये से भी कम हुआ करता था। सांसद ने मोबाइल टॉप अप के महंगे होने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि गरीब भी स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं।
क्योंकि स्मार्टफोन भी उनके जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। मोबाइल टॉप अप का महंगा होना भाजपा के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है क्योंकि बीजेपी का अधिकांश चुनाव प्रचार सोशल मीडिया या डिजिटल माध्यमों के सहारे होता है। इसके अलावा एलपीजी गैस के बढ़ते दाम को लेकर भी भाजपा नेताओं को महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नौकरी नहीं मिलने की वजह से युवा वर्ग के लिए महंगा पेट्रोल भी बोझ साबित हो रहा है। कई भाजपा नेता भी यह मानते हैं कि सरसों तेल और दाल जैसे खाद्य पदार्थों के बढ़ते दाम भी लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। बढ़ती महंगाई की वजह से होने वाली समस्याओं की शिकायतें भी अक्सर भाजपा नेताओं को जनता के द्वारा मिलती रहती है। बता दें कि भारत में थोक महंगाई 12 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। ईंधन और बिजली की कीमतों में तेजी के कारण थोक महंगाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक सर्वे के अनुसार करीब 60% शहरों में महंगाई काफी चरम है। लोग जरूरी सामानों और रोजमर्रा के काम आने वाली वस्तुओं के दाम में हो रही बढ़ोतरी से परेशान हैं।